बोध धारा। जय राम जी की। राम। जय राम जी की भाई। कैसे हो भाई? राम। जो निज सत्ता को छोड़कर पराधीनता में जा फंसा है, उसे सपन में भी सुख नहीं मिलता है। जो धन के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पना में भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो सर्वदा स्त्री कामी है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। जब सूर्य देव प्राची दिशा में आते हैं, तब तारे अस्त हो ही जाते हैं। वैसे ही भक्ति के प्रबोध काल में काम आदि की होली हो जाती है। सत्य के समान कोई तप नहीं, सत्य के समान कोई जप नहीं। सत्य के सद्रूप प्राप्त होता है, सत्य से साधक निरुपाप होते हैं। वर्णों में चाहे कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वह यदि हरि चरणों से विमुख है तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है। वह जो हरि चरणों में जिसकी भगवत भक्ति है। अंतःकरण शुद्धि का मुख्य साधन हरि कीर्तन है। नाम के समान और कोई साधन नहीं है। राम। भक्त जहाँ रहता है वहाँ सभी दिशाएं सुख में हो जाती हैं। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ सुख से महासुख आकर जो है उसमें रहता है। अभिमान का सर्वथा त्याग ही त्याग का मुख्य लक्षण है। संपूर्ण अभिमान का त्याग कर प्रभु की शरण में जाने से तुम जन्म मरण आदि के द्वंद्वों से तर जाओगे। राम। जो आपके हृदय में बैठा है उसकी शरण लो, बाहर मत भटको। बस प्रभु की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा बाधक है वो है अभिमान। मैं कुछ हूँ, मैं खास हूँ। बस यही अभिमान का पर्दा परमात्मा को ओझल किए हुए है। मैं आते ही तू भी हो जाता है। मैं आता ही तभी है जब तू दिखता है। जब दूसरा दिखेगा तभी मैं आएगा। अगर दूसरा नहीं है तो बस फिर है ही है, ना मैं हूं ना तू है। बस है तू का तू, तू का तू, मैं भी तू, तू भी मैं, ना मैं रहा ना तू रहा, बस बचा है। सामने शीशे में दूसरा दिखाई दे रहा है,
कहाँ है दूसरा? मैं मुस्कुराता हूं तो वो मुस्कुराता है। आदमी की नहीं, आईने की बात कर रहा है। मैं मुस्कुराता हूं तो वो मुस्कुराता है। ओम जय राम जी की। दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, जो उस एक में जिसका दूसरा खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूं। ये पृथ्वी आईना है। सूर्य से जाके देखो, उस पर लाइट पड़ रही है, चांद से जाके देखो, एक आईने की तरह चमक रही है। इस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। नहीं तो ऊपर जाओ, पृथ्वी से 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर ऊपर तो ठंडा है, बहुत ठंडा है। यहाँ कैसे गर्मी पड़ रही है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन जैसे शीशे पे पड़ती है ना लाइट, आग जला देती है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये शीशा है। एक ही अनेक रूप में होके दिखाई दे रहा है। जानकार कि मिट गई हस्ती और वो है मस्ती में। और अज्ञानी जो है लाख उपाय कर रहा है, लाख कोशिशें कर रहा है, कभी इधर सिर फोड़ता है, कभी उधर सिर मारता है, कभी अंदर ढूंढता है, कभी बाहर जाता है। कोई यहाँ बताता है, कोई वहाँ बताता है, कोई ऐसा उलझाता है। उलझाने वालों की बात समझ में आती है। राम जो बात सीधी सीधी बताए, इतना तो हमारे बड़े बहुत जानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, हम सब जानते हैं। बस अहम आया, मामला गए। अहम उत्पन्न हुआ, काम करता हूँ, मैं जानता हूँ। तू जानता है तो धनिया लेने आया यार। जानता है तो जाके दे कुछ कर। जब जान गया फिर क्या भाई, आप आए, सामान लिया, काम हो गया, जाओ। अब दुकान में झाँक रहे, क्या क्या रखा हुआ है, कैसा है, देखो देखो जाले लगे हुए तुम्हारे उसमें। अबे झाँक मत, जा अपना काम कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मस्ती में निकले हैं वो, हस्ती बढ़ाने निकले हैं, मिटाने नहीं। वो भी अभी बहुत कुछ करना है, अभी इच्छाएं भी हैं, शिकायतें भी हैं, द्वैत भी है, प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है। अभी अंदर इच्छाएं भी हैं, शिकायतें भी हैं और द्वैत भी है। राम करें तो करें क्या? जय राम जी की बोलना। अब गर्म तवे पे बैठ के मेडिटेशन, नीचे आग जल रही हो तवे पे, ऊपर ध्यान लगा रहे। अबे सो रहा होगा, ध्यान व्यान बिना गुरु कृपा के नहीं लगता है। जब तक गुरु के दिल में जगह नहीं बनती तब तक ध्यान जो नहीं लगता है। ये फालतू की बात है। जो जो मैं झुकता गया तो वो भरता गया। मैं पूरा मिटा, वो पूरा भरा। बात समझ में आई? था तो वही, मैं था ही नहीं, वही वो था। मैं था ही नहीं, ये जिसको मैं मान के बैठा यही प्रॉब्लम थी। जैसे ये हटा, वो तो खड़ा था सटा का सटा, अंग संग। उसको कहीं ढूंढने जाना था क्या? जहाँ बैठो देखो नीचे कितने कितने रूपों में, कैसे कैसे कलर, कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे ढंग।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अब उसने वो सारा बेसन वूसन घोल रखा है, सब डाल रखा है, गोभी आलू प्याज मिर्च, भजिया तल रहा है। कभी उसने घोल डाल दी, कभी जरा ऐसी डाल दी, कभी उसने ऐसी डाल दी। लो जी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। भजिया कढ़ाई में लड़ रही है, अपने आप सर कर रही है, दूसरे को कर रही है। क्या है तू, देख मेरे को देख, मेरे को देख, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ। भजिया है, कभी आलू के बड़े बड़े ऐसे चौड़े पीस छोड़ दिए, वाह ऐसे निकल। ये अलग वाले पकोड़े लाना, वो वाले, ये वाले अलग पकोड़े हैं। ये क्या है, ये तो ऐसे ऐसे गाज दूध के पत्तों को बना रखे। मेथी के पकोड़े ले आ, मेथी के भजिया, सब बैठे अपना चाय पानी से पी रहे। जय राम जी की। क्या कर रहे हैं? सुबह जब आप उठे थे तब आपके पास सांसें थी, अभी शाम तक आप उनको खो चुके। अगर हिसाब लगाया जाए तो 24,600 श्वास 24 घंटे में फ्री कर दे रहे हैं। देखो हॉस्पिटलों में जाके जिनको सांस नहीं आ रही है, वो अब पूरी खींचना चाह रहे, उनकी जा नहीं रही, और यहाँ पूरी आ रही है, उसको देख नहीं रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आखिर तो यही है ना, बस सांस चलती रहे, बाकी क्या है, बाकी तो देख लेंगे जो होगा, सांस चलती रहे। जय राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। जब चल रही थी तब आपने क्या किया? मन तो होनी है। विचार चल रहे तभी चल रही है। जैसे जैसे विचार हल्के शांत होते हैं, ऐसे ऐसे सांस भी धीरे धीरे आस्ते होने लगती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो सारा दिन सोचते रहते हैं, उसको खर्च करते रहते हैं सारा दिन पे। ये सब जंजाल को छोड़ते और वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु, ओम राम ओम राम ओम राम, ओम ओम ओम। परमात्मा का नाम, हरि का नाम, ओम राम। सब नाम उसी के हैं, ओम राम। सब रूप उसी के हैं, सब नाम उसी के हैं। फिर तो क्यों परेशान है? मैं अभिमान, मैं खास हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये मेरा। कैसा चमड़ी साथ नहीं जाएगी तो दमड़ी कैसे ले जाएंगे? तो जिस तरह चमड़ा साथ नहीं जाएगा तो दमड़ा कैसे ले जाएगा? बता तो सही। दमड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। दमड़ी और चमड़ी, चमचम, चमक के पीछे अंधे। दमड़ी चाहिए और चमड़ी बढ़िया होनी चाहिए। लो जी, एक अच्छे काम पे लगे, आके पृथ्वी लोक पे ईमानदारी से श्वास श्वास भजन करने आए थे। श्वास मांगी थी हाथ पैर जोड़ के भजन करने के लिए। यार शुक्रिया करना चाहिए ना उसका, जिसने इतना कुछ दिया है। अपने से नीचे देखे ना, देखे अपने से नीचे। रात को बारिश होती है तो कई कई झोपड़ियों में नीचे सांप सीढ़ी सब घूम रहे, खेतों में झोपड़ियां बना रखी हैं, रह रहे, आगे पीछे गाय भैंसे,
कैसी बदबू आती है, वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते एक पल भी आप। नीचे पड़े हुए बेचारे मच्छर काट रहे हैं, कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं। बरसात में घर खाना बनाने के लिए हालत खराब हो रखी है, चूल्हों में फूके मार मार के। भगवान ने कुछ नहीं दिया हमको। मेरा चाहिए, मेरा, मुझको, ये मेरा, ये तेरा, मुझको तो अलग से चाहिए। सूर्य को देखो और देखो पृथ्वी को, देखो पृथ्वी को और देखो मिल्की को, और मिल्की को और आगे आगे मिल्कों में ये हमारी मिल्की भी एक डॉट की तरह है। वजूद क्या है? पल पल काल के मुंह में समाते हुए या रोड़ा रप्पा पा रखा है, बस। था ही नहीं कुछ, मामला ही कुछ था नहीं। क्या लग रहे तुम्हारे 60 साल, वो भी पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे वहां लोग। याद भी नहीं रहेगी कि पैदा हुए थे। सपना सही तो है, पीछे तो मुझे सब सपना ही तो लग रहा है जो निकल गया। तुम निकल आए वहां से, सपना सही तो लग रहा है। तो अगर वो नहीं रहा तो ये रहेगा। बिना पकड़े कैसे चलेगा? कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। रह नहीं सकते बिना पकड़े। अब इतनी टेंशन में हो तो भजन कैसे करें? अब सारे रिश्ते नाते भी देखने हैं, ये भी करना है, मकान भी बनाना है, बच्चे बुच्चे भी देखेंगे, शादी भी करनी है, नौकरी भी ढूंढनी है, बहुत टेंशन में है। वो जगह भजन कर ले, वो भजन भी करेगा कि भगवान मेरी नौकरी लगा देना, मेरा ये कर देना भगवान। उसके देखते ही भगवान वहां से गायब। वो बाहर खड़े हुए, क्या कि भगत अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर बेंच पे बैठे भगवान। उन्हें क्या हुआ, प्रभु अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे इसकी लिस्ट सुनते सुनते मेरे कान पक गए यार। जय राम जी की बोलना, तेरी सुनते नहीं, मुझे कह रहे तू सुन। तेरे अंग संग रहते, तेरी सुनते नहीं, मुझे कह रहे तू सुन ले हमारी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो उसी की सुनता है जो मेरी सुनता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हैप्पी शिवरात्रि। जय राम। राम। शिव आया, शिव आया, ओम नमो शिवाया। शिव आया, सामने शिव दिखाई दिया, और प्राण में प्राण आया, शव में शिव आया। ओम नमः शिवाया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ शिव जी। ओम नमः शिवाया। ओम मैंने वो जो सामने है वो शिव है, वो आया। ओम नमः शिवाया। तब जो है शिव जी बात सुनते हैं। घोड़ा है, घोड़ा है, बावड़ा नहीं है, मूड नहीं है। घोड़ा है, घोड़ा कहाँ है, मूड नहीं। घोड़ा बाबा है, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। हमारी तो सुन नहीं रहा, तुम सुन रहे हो उसकी।
हाँ, अपने हिसाब से सुनते हैं, वैसे भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। कभी कभी तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि इसको भी सद्बुद्धि देना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, करो। पत्थर में तो देख लेते हैं, फोटो में भी देख लेते हैं, आंख बंद करके भी देख लेते हैं, पर जो तू कहता है ना, फिर सारा कुछ बेकार हो जाएगा ना। फिर कैसे, देख तो सही, तुझे इतने, फिर क्या है, फिर तो पता भी नहीं लगेगा। जैसे पेड़ पौधे ऐसे ही हो जाएंगे, जैसे पंछी घूम रहे आश्रम में ऐसे ही हो जाएंगे, फूल की तरह, पेड़ की तरह हो जाएंगे। फिर क्या है, मिटने को तैयार ही नहीं है। इतनी जल्दी कैसे मिट जाए, हाय जाते ही मिट जाए, थोड़ी देर तो बैठने दो। उससे पूछा कि तू कब से बैठा हुआ है? मैं 7-8 साल हो गए बैठे, तुझे कुछ नहीं कहा? मैं भी बैठ जाता हूँ। पहले कहेंगे इसको निकाल, पहले उसको बोल, वो कूदेगा, फिर मैं कूदूंगा। तुझे क्या है, तू अब महीने 2 महीने हुए तुझे आया, तू नया है, हम पुराने बैठे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुमको नहीं पता, हम बताते हैं, इधर आओ, उनके बारे में हम बताते हैं आपको, आपको नहीं पता। फिर कुछ उधर से आए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डब्बे में बंद करा, ले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गजब, वाह रे वाह, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने एक कुनबा जोड़ा। गजब, तप्पड़ पड़ा हुआ था, बड़े बड़े खड्डे थे, आके बैठा, उसने जुगाड़ बनाया, सारा लाया, मामला स्टार्ट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वही बात है, वो डॉक्टर पागल वाली, कह रहे डॉक्टर पागल है। मैं कम से कम 10 पागलों से मिला, मैंने डॉक्टर के बारे में पूछा, मैंने कहा सफेद कोट वाला, कह रहे पागल है, अपने को डॉक्टर बताता है, पागल है ये। 10 पागलों ने मुझे एक ही बात बताई कि ये पागल है, डॉक्टर, इसको लगता है मैं डॉक्टर हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनका भी बढ़िया चल रहा है, डॉक्टर बेचारा क्या करे, उसकी ड्यूटी लगा रखी। उसकी ड्यूटी लगी हुई है डॉक्टर की, जाए तो जाएगा। पागलों ने सबने कह दिया कि डॉक्टर पागल है। उसकी हरकतें देख के हम पता लग जाता है कि डॉक्टर पागल है, ऐसा करता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सारी उम्र डॉक्टर पे पीएचडी करते रहे, बाहर वालों को भूल गए, अपनों को भूल गए, जो अपने रिश्तेदार थे ना वो सबको भूल गए, डॉक्टर पे पीएचडी कर रहे, बस डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर नहीं आया, वो मैडम को जाके बोल रहा है, ए बोतल दे पीने को बोतल दे। उसने कहा नहीं, कल पिया था। नहीं, मुझे और दे। उसने पानी भर के बोतल में दे दिया, बोतल लेके अब घूट मार के कह रहा है, ये अपना वो सारा करा क्या पी रहा है। अच्छा, पूरी बोतल पी ली, बोतल ऐसी फेंक दी, घर और ऐसा लेटा हुआ है। वो कहते चल ज्यादा हो गई, चल डॉक्टर आ रही। अरे तुझे नहीं मार, अलग ही दुनिया चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब किताब से लगे हुए। पर यह बात सबको पता है कि डॉक्टर पागल है। हमें तो डॉक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं कब क्या करे। आजकल अच्छा है, आजकल वार्ड से निकलता ही नहीं है, अपना
अपना कुंडा बंद करके पता नहीं क्या करता, पढ़ाता है, सोता है, समझ नहीं आता है। डॉक्टर पागल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा यार। समर्पण का सबसे सरल उपाय है नाम जप का कोशिश करें। बैठे तो सही, लगे ना लगे, बैठे तो सही। जय राम जी की। कोशिश तो शुरू करें। क्या लगता है कितने दिन और बचे हैं? जय राम। इतना बेफिक्र तो वही जी सकता है जिसको पता हो कि भाई 100 तो पूरे करेंगे। तो वैसे भी कहते हैं कि इंडिया की तो जो है 65 है, अभी 65 है, तो 65 में से जितने के हो गए उतने निकाल दो। अबल तो वहां पता नहीं कुछ पहुंचे ना पहुंचे, अगर वहां तक भी पहुंचे तो उतने का तो पता लगा नहीं। बाकी जो है, जो बचे 2-4 साल, 10 साल, 5 साल, उसमें जंजाल ना पालो, भजन कर लो। बतेरे और के पृथ्वी पे ना कमी लग रही। भजन कर लो, भजन मौका है। ऐसा अच्छा पंखे मिल गए, लाइट जल रही है, बंद करके आराम से, ना कोई मच्छर ना कोई मक्खी, शांति से बैठ के भजन कर सकते हैं। कितनी सुविधा है, कितना सुविधा है। वो जंगलों में गुफाओं में बैठ के देखना, कहते माँ गुफा में चला, माँ सोच रहा कि ऊपर गुफा में चला जाऊं, जरा रह के देख, चल जरा रह के देख गुफा में, 2-4-10 दिन रह के देख वो जीवन को कि कैसा है। भजन भूल जाएगा सारा दिन, नून लकड़ी नहीं पूरी होने की, मच्छर और चींटियों से नहीं पूरा फुटने का, सारा दिन कट जाएगा। भजन करेगा। पहले वहां जाना, चलो जाते थे ठंड में कि वहां मच्छर मक्खी ना लगे। अब तो जहाँ कमरे में बैठे वहीं आराम से मस्त होके बैठ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? आलस। बाकी सब चीजों के लिए टाइम करना है, उसके लिए समय नहीं। जितना समय फोन पे देते हैं उतना समय श्वास पे देते हैं। जितनी बार फोन को देखते हैं उतनी देर आराम से बैठ के श्वास को देखते हैं। फोन तो तभी देखेंगे जब दूसरा दिखेगा। दूसरा जय राम जी की। आज जिसके काम चल रहे हैं, जो काम धंधे के हैं, वो अच्छा है। पर नारायणियाँ घर में बैठी हुई है, कमरा बंद करके अपना पंखा लगाकर कान में, कभी ये वो, ये क्या है? ये तो फालतू का है ना, टाइम पास। चलो जो काम धंधा कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। 24 घंटे फोन हाथ में उठा रखा है, इधर उधर, क्या है? करे तरक्की कर रहे हैं। जब तक बौद्धिक तरक्की नहीं होगी तब तक तरक्की तुर्की कुछ नहीं है। बौद्धिक तरक्की, उसकी समझ खुले तब तरक्की होती है। छोटी सोच वाला तो वही भूख, भय, भोग और निद्रा, उससे आगे नहीं। अनपढ़ गंवार ने परमाणु बम नहीं बना दिया, जो
गांव में अलबाता मजदूरी करता है, इनने परमाणु बम नहीं बना दिया। ये ज़्यादा दिमाग वालों नहीं चलता सही तरफ तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। जितना दिमाग हथियारों पे लगा रहे हैं, इतना इनको ये जो हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिल रही है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो अच्छी ऐसी चीजें बन जाती, मनुष्य एकदम आनंद में रह सकता था। सारे लफड़े खत्म हो जाते, समस्या खत्म हो जाती। उधर दिमाग नहीं लगाना। मैंने इतना लगा के पढ़ाया, इतना मेरा खर्चा हुआ, अब तू लग जा बेटा, साल 2 साल में पूरे कर ले। जय राम जी की। क्यों नहीं बन पा रही हैं दवाइयाँ, क्यों नहीं बन पा रही अच्छी चीज़ें? क्योंकि जो दिमाग वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं, वो उन नौकरी मिली नहीं, और अनपढ़ गंवार सब जगह अच्छी जगहों पे जाके बैठ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो काबिल थे वो, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो पढ़े हुए वहीं चल रहा है, सब अच्छा है। बेचारा अकेला क्या करेगा जब तक सबकी समझ नहीं खुलेगी। इंसान से लड़ रहा है धर्म के नाम पे। इंसान से नफरत कर रहा है। गांव बस्ती में गरीब लोगों में, उनमें किसी का कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से काम आते हैं, एक दूसरे के साथ मजदूरी करते हैं, एक दूसरे के खेतों में जा रहे, एक दूसरे के घरों में बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम वो जो जिनको ज्यादा हाई मची हुई है ना, वहीं से शुरू होती है। इतना शौक है ना लड़ने का, तो जाओ मंगल पे, वहां लड़ो। इंसानों को क्यों मार रहे हैं? पृथ्वी के जीव जंतुओं को क्यों मार रहे हैं? किसने हक दिया है? किसने हक दिया है समुद्र में मछलियों को, जीव जंतुओं को मारने का? दम है लड़ने का, जाओ वहां लड़ो मंगल पे, बड़े बड़े मैदान ले लो। बिना लड़ाई के रह ही नहीं सकता इंसान। पिछले 3000 सालों में 1500 ऐसे युद्ध हुए हैं कि बस ऊपर से एकदम आके नीचे गिर जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर आस्ते आस्ते सभ्यता जाती है 100 साल 200 साल में, फिर हथियार इकट्ठे करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। ये क्या है? क्या मनुष्य इसी के लिए है? जितने पृथ्वी के धर्म ग्रंथ है, सबको वहां बिठा के पूछे, हाँ भाई ये तेरा क्या बोल रहा है, तेरा क्या बोल रहा है, तेरा क्या बोल रहा है? जय राम जी की। अगर सारे एक बोल रहे तो सारे मिलके एक बना दे नया, ये भाई ये बोल रहे सारे के सारे, बाकी जितना टीम तप्पड़ है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, जिस टाइम के लिए है उस टाइम के लिए ठीक है, जब के लिए जिसने बताया वो उस टाइम के लिए ठीक है। जय राम जी की। लव इज गुड, इश्क खुदा, प्रेम परमात्मा, लव इज गुड। जय राम जी। जय राम। कैसी शिक्षा है, कैसा क्या बना दिया पृथ्वी को। क्या होने आए थे,
तो क्या होके रह गए। मिट्टी के पुतले किस बात की अकड़ है। आखिरी समय खाली हाथ जैसे आए थे ऐसे खाली हाथ जाते हैं जय राम तड़पते हुए। की, जय राम जी की, तड़प बरकरार रहती है, चले जाते हैं फिर। जय राम जी। क्या 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 ये क्या है। क्या यही जीवन है, यही सोच है। मकड़ी ने जाल बना रखे अपने, मेरा बड़ा जाला है, मेरा जाला देखो कितने बड़े जिसमें मेरा जाला है। किसी ने छोटा सा जाला बना रखा, दोस्त तुझे क्या हुआ मकड़ी, ठीक है बस। किसी का छोटा जाला, किसी का बड़ा जाला, सब मकड़ियों ने जाले बना रखे। कहीं तो मकड़ी मकड़े दोनों ने जाले बना रखे, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से भी उन जालों में। तुम क्या है, हमारा जाला है। और देखा पापा बैठा और मम्मी बैठे मारे, पिद्दे पिद्दे से भागे फिर रहे छोटे छोटे। ये मेरा, ये मेरा, जो देखा उसको चिपटे, ये मेरा। बेटा ये तेरा शरीर तेरा नहीं है। एक बड़े ज्ञानी ध्यानी भगत बैठे हुए थे ध्यान में, छोटी सी टीटी आई, उसने जरा ऐसा गले पे ऐसी ऐसी जरा ऐसा दबाव डाला, हाँ वो मारी फेंक के। उन्होंने कहा क्या हुआ प्रभु। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब ये शरीर तेरा नहीं है फिर यहाँ तेरा क्या है। जब शरीर तेरा नहीं है, तू शरीर का नहीं है, तो यहाँ तेरा दूसरा क्या है। क्या है तेरा। तेरी कृपा हुई तो बात समझ में आई कि अनंत मुझ में और मैं अनंत में हूँ। पहले लगता था कि समझना मुश्किल है, समझ गए तो फिर तो कोई सुनेगा तो एकदम बता देंगे उसको। अब समझ में आई कि समझना मुश्किल नहीं है, किसी को समझना चाहिए ही नहीं। तो चाहिए नहीं उसको तुम कैसे समझा दोगे, अगले को चाहिए नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सामने वाला ना ले तो तू क्या करेगा बता। अगर मैं दे रहा हूं तो ये खा रहा है, मैं ना हूं तो फिर पता लग जाए। भिखारी को सब भिखारी नजर आते हैं। राम आदत पड़ी हुई है, इधर 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 उधर। पहले रिजक बना फिर बना शरीर, सारी चिंता छोड़ के भज लो श्री रघुवीर। रिजक बना, मैं कर रहा हूं जी, मैं ना हूं ना तो पता लग जाए, मैं ना हूं तो पता लग जाए। मैंने ऐसे ऐसे देखे कि वो सोच रहे कि हमारे बगैर चलेगा नहीं, और वो जैसे ही गए सबने कहा हाँ अब शांति लग रही है, आना जाए वो फिर ना पता नहीं कब आके टपक जाए। हाय हाय डर के मारे को बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और उसको लग रहा है कि मैं ही चला रहा हूँ, मेरे बिना हिल नहीं सकता पत्ता। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ, मेरे जीवन में हैं ऐसे लोग जो जबरदस्ती चिपटे पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता।
और उनके जाते ही एकदम हल्का हल्का महसूस करते हैं। सबके चेहरे पे अलग ही रौनक होती है वहाँ, सब कुछ बदल जाता है उसके जाते ही। उसको लगता है ऐसी अज्ञानी मनुष्य है पृथ्वी। उसको लग रहा है मैं, बस मैं, ओनली मैं, मारे बगैर तो मैं खास। जो तेरे अंदर है ना, वो छोटी सी टीटी के अंदर भी है, और छोटी सी पीती सी बेटी ना, जो ये छोटा सा कुंगणू, इसके अंदर भी आत्मा उतनी है जितनी तेरे अंदर है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। तू कह रहा मैं खास हूं, ये खास नहीं है। बाकी तुझे क्या है, तू देख जा रहा है घूमता हुआ, पीछे पैरों पे कहाँ देख रहा है तू? कितने कितने मर रहे हैं। मंदिर जा रहा हूँ जी मैं तो जल चढ़ाने, पैरों के नीचे मर गए 10-20। पागलों की तरह जी रहे, पागलों की तरह। हमें क्या है, दब के मर गया, उसमें कुछ नहीं है। उसका क्या है, हाय छोटी से ये मेरा खास है। मैं तो क्या बात। कैसा तेरा खास है? उसकी जगह बैठ के देख, तेरे से ज्यादा उसका अपना खास है। वो सुअर को पकड़ रहे थे, वो कुछ वो लोग थे जो उसको मारते सुअर को। वो भाग रहा था, सुअर भाग रहा था, वो पीछे पीछे भाग रहे थे थोड़ा सिर उससे लेके। तो भागता हुआ बाबा जी के पास से निकला, तो बाबा जी ने कहा अबे क्या हुआ? अरे ये मारने के चक्कर में आ रहे मेरे को। तो अबे इसमें क्या करेगा? तो कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें। जैसा तुमको महसूस हो रहा है ऐसा सुअर को भी महसूस हो रहा है। कुत्ते से पूछो जरा, पूछो माधव से कि क्या है भाई। पूछो छोटे से कबूतर से, चींटी से पूछो, खरगोश से पूछो, जरा पेड़ से पूछो, कहेगा मैं एकदम आनंद में हूँ। क्या है? पर हमें लग रहा है कि हम खास हैं। ये खास बीमारी है। बस यही बीमारी है कि मैं खास हूँ, मुझे खास बनना है। बहुत बड़ी बीमारी है ये पृथ्वी पे। और है पता, एकदम निराला, एकदम सबसे खास। अगर ये अपने स्वरूप को जान जाए तो देखो आसपास सब खास ही खास लगे। अपनी खास तो तभी मिटेगी जब सारे खास दिखेंगे। जहाँ सारे खास खास दिखते हैं तो अपना खास नीचे हो जाता है। पर यहाँ तो उसको लग रहा है कि ये जो सब है ना, इनमें मैं खास, मैं खास। क्या करा? उगारे घास सारी उम्र, खास खास। हम जैसा कोई तुम्हें नहीं पता कि चमड़ा तो तेरा राख हो जाएगा। ये जिसको तू सब सजा संवार रहे है ना, ये तो राख की डेरी है। पहले तो इसको नोट कर। बस ये प्राण की फेरी है। जिस दिन ये बंद हुआ तू राख की डेरी है। तू, तेरा शरीर तो राख का ढेरी है। अगर शरीर साथ नहीं जाएगा तो तू यहां से कुछ ले जा नहीं सकता। अब आगे की बात बता। और वो होगा, पक्का नोट कर लेना, वो होगा। ये तेरा शरीर बड़ा होगा और तू इससे अलग होगा, तू इससे बाहर होगा। ये एक दिन पक्का होगा। जैसे कपड़े बदलता है ना, ऐसे होगा। तैयार रहना, पक्का होगा। तब क्या करेगा? अब बता, तब क्या करेगा? वहां से आगे की बात कर। वहां से आगे क्या है? वहां से आगे तो देखेंगे ना, तब ही देखेंगे, जबकि तब देखेंगे।
साधक इस संसार में कर लो ये दो काम, एक नारायण और एक मौत को कभी भूलना नहीं। इस जगत में आके दो काम कर लेना, एक अपनी मौत को मत भूलना, एक नारायण को मत भूलना। नारायण याद है तो मृत्यु याद रहेगी, और मृत्यु याद है तो नारायण याद रहेंगे। ये काम कर लेना। बाकी सब कूड़ कबाड़ इकट्ठा किया कराया, राम उसको लग रहा है कि ये अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ना ना, वो दोनों बक्से अलग अलग हैं। जय राम जी इसलिए जब तक किसी से शिकायत है, जब तक कोई मांग है, और जब तक द्वैत है, तो अपने को आध्यात्मिक मत समझना। जय राम गलती मत करना अपने को आध्यात्मिक समझने की। जैसे हो आनंद लो, बहुत आ रहे जा रहे, पल पल पैदा हो रहे मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, बनाया इसीलिए है। पर एक इसको धोखे में मत रहना अपने को कि हम आध्यात्मिक हैं। क्या फायदा, अपना जितनी जल्दी हो सके भाई ठीक है भाई। जब तक कोई मांग है, किसी से कोई शिकायत है और हमें लगता है कि ये दूसरा है, तब तक अध्यात्म कुछ है नहीं, अपना टाइम पास चल रहा है। राम जो आपके हृदय में रहता है उसी की शरण लो। प्रभु की शरण में जाने से प्रभु का जो है सारा बल प्राप्त हो जाएगा, सारा जो है भव भय जो है भाग जाएगा, कलयुग जो है कांपने लगेगा, सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ आनंद ही आनंद। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। आनंद ही आनंद, आनंद है जय आनंद राम है। जी की। मंगल हो मंगल। साधो साधो साधो। जय राम जी की जय राम। नाम स्मरण से पाप भस्म हो जाते हैं, नाम स्मरण से जीव पवित्र हो जाती है, नाम स्मरण वाले को यम का दूत छू नहीं सकता, नाम स्मरण से मोक्ष हो जाता है। नाम स्मरण वो नाव है जो भव सागर पार करती है। नाम, गुरु और भगवान एक ही चीज के तीन नाम हैं। राम, जय राम। राम, जय राम की भाई। राम, जय राम राम, राम।